आप देख रहे हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड 4 का ब्रेकडाउन वीडियो, जहां एपिसोड 4 को लेकर स्पॉयलर्स होंगे। तो ऑफिसर पावल की तरह घबराइए नहीं कि वीडियो स्पॉइल कर देगा एपिसोड, इसीलिए एज अ वार्निंग मैं बजा देता हूं स्पॉइलर अलर्ट घंटी। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। एपिसोड 4 का टाइटल है सिक्स सेम्पर सिस्टेमा, जिसका मतलब है सिक्स सिस्टम, जिस पर ये एपिसोड कंसंट्रेट करती है सिस्टम की बुराई पर। इसी सिक्स सिस्टम को दिखाता है इस एपिसोड का ओपनिंग सीन, जहां दिखता है हेक्टर आयला की आखिरी चीजें, जिसे पिछले एपिसोड के आखिरी पलों में मार दिया गया। इन चीजों में है हेक्टर का वेडिंग रिंग, एक चाबी जो शायद उसके नए घर का है, जिस पर उसने लास्ट एपिसोड में मेंशन किया था। I put a deposit down on a studio in the South Bronx. आखिर में दिखता है उसका सुपर हीरो कॉस्ट्यूम का मास्क और एमुलेट, जिससे हेक्टर को पावर मिले थे। अगले सीन में दिखती है हेक्टर की नीस एंजेला डेल टोरो, जिस किरदार को निभा रही है यंग एक्ट्रेस कैमिला रोड्रिगेज। कॉमिक्स में एंजेला बाद में जाके व्हाइट टाइगर का तमगा ले लेती है। इसी सीन में हिंट मिलता है उसका गुस्सा, उसका ये व्हाइट पैंट जो व्हाइट टाइगर के कॉस्ट्यूम का कलर है, वो दिखाता है कि वो शायद किसी आने वाले प्रोजेक्ट में बन जाएगी नई व्हाइट टाइगर। म्यूज के म्यूरल पेंटिंग्स दिखाए जाते हैं इस एपिसोड में। दो तो इससे पहले वाले एपिसोड में देखने को मिले थे। एक में फिस्क व्हाइट कोट पहना हुआ है, उसके ऊपर है क्राउन जो सिग्निफाई करता है उसकी मेयरशिप की तरफ, जहां वो बन गया है न्यूयॉर्क का नया राजा, और दूसरी तरफ दर्शा रहा है काला कोट पहना हुआ विल्सन फिस्क जो क्राइम के हेल से भरा पड़ा है, जिसका दर्शन इस एपिसोड के आखिर में होता है। पनिशर वाला पेंटिंग भी देखने को मिलता है जहां लिखा है ट्रिगर्ड। पर इस एपिसोड में एक और पेंटिंग देखने को मिलता है जो है व्हाइट टाइगर का पेंटिंग, जहां लिखा है विजिलेंटिस जस्टिस, एज व्हाइट टाइगर डेयरडेविल के रिटायरमेंट के बाद बन गया था विजिलेंटिज्म का नया सिंबल एक ऐसी दुनिया में जहां विजिलेंटिस पुलिस का काम कर रहे हैं। इन सारे पेंटिंग के नीचे लिखा है म्यूज जो है सीरीज का बड़ा विलन, और उसके दर्शन होते हैं इस एपिसोड में। बिल्कुल कॉमिक्स की तरह उसके विक्टिम को उठाकर ले जा रहा है वो। म्यूज कॉमिक्स में एक ऐसा सीरियल किलर जो अपने विक्टिम्स के खून से बनाता था वॉल्स पर पेंटिंग। म्यूज का ये कांड एपिसोड के आखिर में देखने को मिलता है, जहां वो खून निकाल रहा है एक आदमी का, और बैकग्राउंड में दो लोगों के चूसे हुए बॉडी लटके हुए हैं। इर्द गिर्द है कुछ और खून से भरे पेंटिंग। आर्टिकल के मुताबिक हंटर डूहन जो एपिसोड 2 में देखने को मिले थे एक सीन में हेदर ग्लेन के साथ, वो हो सकता है निभा रहे हो म्यूज का किरदार। एक और मिस्ट्री म्यूज के अलावा जो इस सीजन में देखने को मिल रहा है वो है इस किरदार की मिस्ट्री कि कौन है ये किरदार। एक्टर माइकल गॉन्डल्फिनी निभा रहे हैं डैनियल ब्लेक का किरदार, जो फिस्क के करीब आता जा रहा है और अपने आप को दिखा रहा है एज ए किंगपिन भक्त। पर क्या कोई और मोटिव है इस किरदार का? मुझे लगता है उसके तार जुड़े हैं एक किरदार के साथ जो दिखा था डेयरडेविल के सीजन 1 में। ये किरदार था क्रिश्चियन ब्लेक नाम का पुलिस वाला जो विल्सन के लिए काम करता था, पर बाद में विल्सन ने उसे मरवा दिया। तो हो सकता है डैनियल क्रिश्चियन का ही बेटा हो जो विल्सन के करीब आकर अपने बाप का बदला लेना चाहता है। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तरफ। वैसे डैनियल के सीन्स के इर्द गिर्द कुछ और ईस्टर एग्स देखने को मिलते हैं। बीबी यूरेक उसे बुलाती है कैप्टन प्लैनेट, जो 1990s का एक एनिमेटेड टीवी सीरीज था जहां कुछ एनवायरमेंटलिस्ट के पावर्स के कॉम्बिनेशन से प्रकट होता था कैप्टन प्लैनेट नाम का सुपर हीरो। बड़ा पॉपुलर था ये शो। और निकी जेम्स की किरदार क्रिश्चियन मैकडफी कॉल करती है मैट को, जहां वो मेंशन करती है किसी मेडिसन केस के बारे में जो शी हल्क के इस पॉपुलर किरदार पर मेंशन हो सकता है। Madison is with 2 N's, 1 Y, but it's not where you think. वही मैट को क्रिश्चियन भेजती है किसी लेरॉय ब्रैडफोर्ड का केस लेने के लिए, जो मेंशन करता है ये Could it have been a scroll? फाइनली सीक्रेट इन्वेजन की अपार असफलता के बाद किसी ने मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में मेंशन किया है स्क्रल्स का। इनिशियली स्क्रल्स दिखे थे कैप्टन मार्वल में, पहले उनको एज ए विलन दिखाया गया था, पर बाद में पता चला कि ये लोग तो हीरो है और एक्चुअल विलेंस थे क्री नाम की प्रजाति। सीक्रेट इन्वेजन में हालांकि उनको एज ए ग्रुप ऑफ विलन दिखाया जाता है, जिस सीरीज ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेरॉय ब्रैडफोर्ड कहता है ये नाम Bring on the blind justice. जो 1994 की फिल्म ब्लाइंड जस्टिस पर मेंशन हो सकता है, जो कहानी थी एक अंधे आदमी की जो एक फैमिली को डेकॉइट से बचाता है, जो मैट मुर्डॉक की कहानी से मेल खाता है। तो मैट भी एक अंधा आदमी है जो विजिलेंटिज्म करता है। वही एडम का राज फाइनली खुलता है, जो कई बार मेंशन हुआ है वेनेसा विल्सन के बातचीत के बीच। जो विल्सन डेयरडेविल सीजन 3 के बाद वेनेसा को अकेले छोड़कर चला गया था माया लोबेस के पीछे पीछे, तब वेनेसा का अफेयर हुआ था एडम नाम के आदमी के साथ, जिसे विल्सन ने अपने हिडन अंडे में कैद करके रखा। इस एपिसोड के आखिर में पता चलता है। वही इस एपिसोड में ये क्लियर किया जाता है कि शायद इस सीजन के अंत तक विल्सन वेनेसा को मार देगा, जिस पर इस एपिसोड में हिंट किया जाता है। वही एपिसोड 2 के रेड हुक शूटिंग पर भी मेंशन किया जाता है इस एपिसोड में। बेचारा फिस्क को दुनिया बदलनी है, पर उसे बेसुरे बच्चों को वी बिल्ड द सिटी बाय स्टारशिप गाना गाते हुए सुनना पड़ रहा है। दूसरी तरफ मैट हेक्टर की खून की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है अपने सेंसेस के पावर्स के थ्रू, जहां फिर से मेकर्स एस्पेक्ट रेशियो को बदल रहे हैं उसके इस पावर को दर्शाने के लिए। मैट को मिलती है पनिशर के सिंबल वाली गोली, और उसी के बाद मैट पहुंच जाता है हिडन अड्डे में, जहां वो मिलता है जॉन बर्न्स के किरदार फ्रैंक कैसल से, जो सबसे पहली बार दिखे थे डेयरडेविल के सीजन 2 में।
फ्रैंक एक आर्मी वेटरन था जिसकी फैमिली को कुछ लोगों ने मार दिया था, जिसके बाद वो बन गया एक विजिलेंटे जो पागलों की तरह क्रिमिनल को मारता था। पनिशर को नेटफ्लिक्स की दुनिया में 2 सीजन मिले थे अपने खुद के, और अब एमसीयू में भी एक स्पेशल प्रेजेंटेशन मिल रहा है। नेटफ्लिक्स की दुनिया में कई बार मैट और फ्रैंक का सामना हुआ है और इसलिए फ्रैंक मैट को उसी नाम से बुलाता है जिससे वो मैटी को नेटफ्लिक्स वाले सीरीज में बुलाता था। First honest thing you did, Red. फ्रैंक अपने कॉपीकैट्स पर भी मेंशन करता है यहाँ पर, जिसमें से कुछ कॉप्स है इसी सीजन में देखने को मिले थे ये सारे कॉपीकैट्स, और इस कन्वर्सेशन से ये भी क्लियर होता है कि इन्हीं कॉपीकैट्स में से किसी ने मारा है हेक्टर को, फ्रैंक ने नहीं। यहाँ दोनों विजिलेंटे जो आदर्शों के हिसाब से हमेशा भिड़ते हैं एक दूसरे के सिमिलैरिटीज को गिनते हैं, और तभी फ्रैंक मैटी को फॉगी की याद दिलाता है। ये एक ब्रिलियंट सीन है जहाँ फ्रैंक मैट के अंदर के डेयरडेविल को फिर से जगाने की कोशिश कर रहा है फॉगी की याद से और उसके अंदर के आग को जला। इसी सीन से एक आइडिया मिलता है कि फॉगी कैसे वापस आएगा, जिस पर मार्वल टेलीविजन हेड ब्रैड विंटरबॉम ने इंटरव्यूज में ऐलान ही कर दिया था कि फॉगी वापस आ रहा है। फॉगी देख सकता है मैटी के मन की आवाज। He talks to you, doesn't he? मैट पहुंच जाता है एक बंद कमरे में जहां दिखते हैं उसके मास्क जो अलग अलग कहानी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये व्हाइट हेलमेट जो इंस्पायर्ड है डेयरडेविल 2023 कॉमिक रन से, जहां डेयरडेविल ने पहना था एक प्यूरिफाइड व्हाइट कलर का कॉस्ट्यूम। ये गोल्डन हेलमेट जो डेयरडेविल ने शी हल्क सीरीज में पहना था। ये ब्लैक हेलमेट डेयरडेविल के शैडोलैंड कॉमिक बुक रन से इंस्पायर्ड है, जहां हैंड नाम के विलेनस ऑर्गेनाइजेशन ने डेयरडेविल के माइंड पर कब्जा कर लिया था। लाल हेलमेट जो डेयरडेविल ने नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल सीरीज की सीजन 1 के आखिरी पलों में पहना था, और उसका स्टिक विल्सन कोशिश कर रहा है एक अच्छा मेयर बनने का, पर एपिसोड के आखिर तक दिखता है उसकी हैवानियत एडम वाले सीन के साथ, जहां बैठकर वो खा रहा है सॉसेजेस, मुंह में पानी आ गया था। अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। और उस कमरे में है उसका व्हाइट पेंटिंग जिसके सामने खड़े होकर उसे शांति मिलती थी। आज बचपन में उसके पिता इसी तरह के सफेद कलर की दीवार में देखने के लिए कहते थे उसको, जब उसके पिता उसके माँ को मारते थे। वैसे उसके पिता को इस एपिसोड में भी मेंशन करता है फिस्क, पर सीजन 3 के आखिरी पलों में इस व्हाइट पेंटिंग में लग गया था खून, जो अभी भी इस पेंटिंग में लगा हुआ है, क्योंकि विल्सन अपना पास भूलना नहीं चाहता। शायद आप भी मत भूलना लाइक सब्सक्राइब करना है। कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा एपिसोड 4। मुझे तो काफी अच्छा लगा। कौन होंगे 616 के इल्यूमिनाटी, ये जानने के लिए देखिए ये वीडियो आखिर में है, और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट ए नर्डी व्यू। नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView2001 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।